मरियम, ये क्या है बेटा? मैं तो अभी आपके पास ही आने लगी थी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने की इजाजत है। लेकिन मरियम, प्लीज रोकिएगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। मैं आपकी नाफरमानी करके कोई गुनाह नहीं करना चाहती। मेरी अम्मी के बाद आप वाहिद हैं। मुझे इतनी इज्जत दी, आप नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं आपसे हमेशा मिलने आती रहूंगी। मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, मेरी उससे बात हो गई। आप भी मुझसे मिलने जरूर आइएगा। आप प्लीज मुझे खुशी खुशी यहाँ से जाने की इजाजत दें। मुझसे ही दूर जाने के लिए इजाजत मांग रही हो मुझसे? मजबूर हूँ। अगर मैं रुक भी जाती हूँ तो आखिर कितने दिन और रुक सकूंगी? एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है। जब कल जाना है तो फिर अभी क्यों नहीं? मैं आपको बहुत मिस करूंगी सुल्तान आंटी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मरियम, मेरे बेटे से शादी करोगी? आज जब अनाबिया ने तुम पर हाथ उठाया तो मैंने अपने आप को कितना बेबस महसूस किया। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि मैंने मरियम को अपने घर में किस हैसियत से रखा हुआ है। मेरे बेटे से शादी कर लो, फिर तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दरवाजा लॉक क्यों था? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ही तो मुझे मोबाइल। झूठ मत बोलो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है। और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है। और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की। और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है, दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं। तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शावेज़ की माँ को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है। और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें
दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की माँ है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है, तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है। दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं। तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शावेज़ की माँ को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया
अनाबिया उसे मार देती है और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की माँ है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है। दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं। तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर
अनाबिया आ जाती है शावेज़ की मां को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की माँ है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है। दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि
सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं, तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शावेज़ की मां को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है। और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की मां है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्चे को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है, तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है। दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो
वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं, तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शवेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शवेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शवेज़ की मां को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है। और पास खड़ा शवेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और वहाँ पर जो शवेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। और शवेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शवेज़ की मां है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शवेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शवेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शवेज़ को और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शवेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शवेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है, तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शवेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शवेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है
वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की, और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वाशरूम में होता है, दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं, तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शावेज़ की माँ को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके, लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं, वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है, और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है, और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की माँ है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है, और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को, और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है, तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है, और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि
जो अनाबिया है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। ऐसी चालाक तो मैंने अपने रियल ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं देखी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मरियम से कहती है कि ये मोबाइल तुम शावेज़ के कमरे में रख दो, वो यहाँ बाहर छोड़ गया है, अगर कोई ले गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे कॉल भी आ रही होती है। दरअसल अनाबिया ये उसी के कमरे से लाई होती है और वो वॉशरूम कपड़े चेंज कर रहा होता है। और फिर अनाबिया की यही साजिश जो है वो उसे ही बर्बाद करने वाली है। तो फिर मरियम मासूम होती है और इसी वजह से वो हम मान जाती है। और फिर उसके बाद वो मोबाइल रखने के लिए चली जाती है। पीछे से अनाबिया जाती है उसकी माँ के पास शावेज़ की। और फिर आगे बहुत बड़ा तमाशा होगा। अनाबिया जब शावेज़ के कमरे में जाती है तो वो तो वॉशरूम में होता है। दूसरी जानिब वहाँ पर सुल्ताना अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है शावेज़ का। तो फिर उसके बाद जो मरियम है वो वहाँ पर परफ्यूम देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला है। अनाबिया बड़ी चालाकी के साथ पीछे से कमरे को लॉक कर देती है, दरवाजे को। तो फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम पता करने आती है अपने बेटे का, काफ़ी देर होगी वो आया नहीं। तो आगे से उसे अनाबिया मिल जाती है। वो कहती है कि चलो हम चलते हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शावेज़ जब बाहर आता है तो मरियम को देखकर वो हैरान रह जाता है। मरियम उससे कहती है मैं आपका मोबाइल देने आई थी, मगर मोबाइल तो पहले से ही वहाँ पर होता है। शावेज़ ये कहता है मरियम से कि मेरा मोबाइल तो यहीं पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर अनाबिया आ जाती है शावेज़ की माँ को लेकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जानबूझकर ये ड्रामा करना चाहती है ताकि वो मरियम को इस घर से भी निकलवा सके। लेकिन जो सुल्ताना बेगम है वो सब जानती है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। वो अनाबिया को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद मरियम बोलने ही लगती है कि ज़ोरदार थप्पड़ अनाबिया उसे मार देती है। और पास खड़ा शावेज़ और उसके अलावा जो सुल्ताना है वो कुछ भी नहीं कर पाते। अनाबिया कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और वहाँ पर जो शावेज़ का बाप है वो भी आ जाता है और ये सब तमाशा देखकर वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। और शावेज़ का बाप भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद अनाबिया मरियम से कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शावेज़ की माँ है वो कहती है कि तुम तमाशा मत करो यहाँ पर। फिर उसके बाद अनाबिया चली जाती है, पीछे उसके शावेज़ भी चला जाता है। तो सारी बात अनाबिया बता देती है सुल्ताना को कि ये उसकी साजिश है, उसने ही मुझे पहले मोबाइल दिया था। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गई और ये तमाशा करने लगी। सुल्ताना बेगम समझ जाती है। इतना ज़्यादा तमाशा होने के बाद जो शावेज़ का बाप है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो कहता है अपनी बीवी से कि हमें उस बच्ची को हॉस्टल में या किसी और जगह शिफ्ट कर देना होगा। जवान बच्ची को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकती है। मैंने उसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं देखी, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने जवान बच्ची को इस घर में क्यों रखा हुआ है और हमारा भी जवान बेटा है। ये सब गौर करने के बाद सुल्ताना बेगम बुलाती है शावेज़ को। और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। सुल्ताना बेगम कहती है कि तुम मरियम से निकाह कर लो। तो फिर शावेज़ कहता है कि अगर उसके रहने का मसला है तो मेरे दोस्त का हॉस्टल है, मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद सुल्ताना कहती है कि वो मेरे घर में महफूज नहीं है, तो फिर मैं उसे बाहर कैसे भेज सकती हूँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि अगर मैं तभी तुम्हारी अनाबिया के साथ शादी करूँगी जब तुम मरियम के साथ निकाह करोगे। तो फिर वो इस तरह अपने बेटे से कहती है, जिसके बाद शावेज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि मरियम अब वहाँ से जाने ही लगती है कि वहाँ पर सुल्ताना बेगम आ जाती है और फिर वो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मरियम है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे मत रोके, आपने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं आपसे मिलने भी आया करूँगी। मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। जिसके बाद सुल्ताना बेगम ये फ़ैसला करती है कि मैं तुम्हारी शादी